कहना है कि मुनि धर्म निभाना बड़ा कठिन है। मुनि धर्म ये मानो आग के दरिया पर तैरना है, जबकि जल के दरिया पर तैरा जा सकता है, चलना कठिन है। अग्नि के दरिया पर चला जा सकता है, तैरा नहीं जा सकता। मगर मुनिराज अग्नि के दरिया पर तैरने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन साथ में नौ कर्म ने जवाब दे दिया है कि हम तुम्हारे साथ नहीं दे सकेंगे। और आत्मा से कहा, तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति है, अपनी शक्ति से स्वयं जागृत हो जाओ। जब शरीर आत्मा साथ होते हैं तो मंजिल मिल जाती है। शरीर रास्ता तय करता है और आत्मा मंजिल तय करती है, मगर दोनों अलग अलग होने की स्थिति में है। मंजिल मिलना मुश्किल हो जाता है। मगर प्रकृति कहती है, क्या हो गया देवों को, क्या हो गया मानवों को, सब सो गए हैं, अब मुनियों के ऊपर घोर उपसर्ग आया हुआ है। जब उपसर्ग आता है, देवता प्रारंभ में नहीं आते। कितने भी उदाहरण देखो, जब देवता लोग सहायता के लिए आए, अंतिम में आए, क्योंकि समझते पहले अभी तो क्लास चल रही है, अभी नहीं जाएंगे। और जहाँ पर 700 मुनि और आचार्य पे एक साथ उपसर्ग आया हो, उपसर्ग क्या, जिनको एकदम मौत के घाट उतारा जा रहा हो, वो भी दुर्गंध में जला जला कर, कोल में पेलना इतनी बाधा नहीं है, गर्दन काटना इतना कठिन काम नहीं है, मगर दुर्गंध में जलाना बड़ा भयानक मौत का तरस है। आचार्य कहते हैं, विचार करो, यदि कोई समग्र दृष्टि जीव के सामने किसी मुनि की हत्या हो तो उसके दिल से पूछो। और जहाँ एक दो नहीं, दो चार नहीं, 700 मुनि और साथ में आचार्य, उनकी हत्या भी इस प्रकार से, जिस प्रकार के एक समग्र सुअर देखता है मेरी गुफा में मुनिराज ध्यानस्थ है, मैं धन्य हो गया हूँ, आज ये गुफा भी धन्य हो गई है, और मैं आज मुनिराज के बाहर बैठ करके पहरा दूंगा, कोई इनकी साधना में बाधक न हो जाए। मगर दुष्ट की प्रकृति होती है, वो साधना साधक को नहीं देखता, वो अपना स्वार्थ देखता है। शेर ने देखा मनुष्य की दुर्गंध या सुगंध आ रही है और मुझे भोजन चाहिए, उस और बड़ा जहाँ से मुनि महाराज के शरीर से
सुगंध निकल रही थी। सुअर ने देखा वो ललकारा शेर को, शेर मैं जानता हूँ, मैं सुअर हूँ और तुम शेर हो, वन के राजा हो, मगर इधर पैर मत रख देना। इधर 3 लोक के नाथ बनने वाले मुनिराज ध्यानस्थ हैं, इनका किसी से विरोध नहीं है, किसी का अहित नहीं चाहते, तुम अपना पंजा इधर मत बढ़ा देना। और यदि तेरा पंजा क्या 1 अंगुली में बढ़ी तो मेरे से बुरा ना होगा। मैं जानता हूं मैं सुअर हूं और मेरा भोजन भी दुर्गंधमय है। यदि लोग मुझे छू जाए तो स्नान करते हैं, मगर उस बात तुझे बता रहा हूं, इधर कदम रख देना। यदि बढ़ा तो मेरे से जूझना पड़ेगा। कहाँ शेर कहाँ सुअर, मगर जब कमजोर भी ठान लेता है तो ताकतवर को झुकना पड़ता है। मगर शेर अहंकार में था, ये सुअर वो झपका, सुअर ने भी अपनी ताकत लगा दिया और शेर को जख्मी कर दिया। स्वयं भी जख्मी हुआ, दोनों में भयानक युद्ध हुआ। इतना युद्ध हुआ कि दोनों ही मृत्यु के घाट चल गए, मगर मुनिराज को आँच न आई। इतना ही और देखो, एक समदृष्टि गिद्ध तुझ पर जाए। जब रावण ने सीता का हरण किया तो गिद्ध कहता है, मेरे जीते जी तू हरण नहीं कर सकता। जबकि जानता था रावण 3 खंड का अधिपति, उसके पास चंद्रहास खड़ग मैं एक बार न झेल सकूंगा, मगर समग्र दृष्टि वहाँ ताकत नहीं देखता, अपना कर्तव्य देखता है और रावण से जूझ पड़ा। रावण को जख्मी कर दिया अपने पंजों और चोंच से। रावण ने अपना हथियार निकाला और गिद्ध को जख्मी करके जमीन में पटक दिया, मगर गिद्ध अपने काम में सफल रहा। जब तक जिंदा रहा सीता को उठा न सका, मरने के बाद क्या जाने। मगर 700 मुनियों पर उपसर्ग है, सब सोए पड़े हैं, ना देवों की नींद खुली है, ना मानवों की खुली है, ना सम्राट की खुली है। मगर प्रकृति कहती है मैं तो जागती हूँ, मुझको प्रमाद नहीं है। उधर आचार्य सुतसागर महाराज खुले मैदान में रात्रि के समय ध्यानस्थ थे। ध्यान से निकले, ऊपर आकाश की ओर दृष्टि गई, देखते क्या है, नक्षत्र काँप रहा है जिस प्रकार के पोष के ठंड में बंदर काँपता है, जबकि नक्षत्र स्थिर होते हैं। आचार्य सुतसागर महाराज अब्धिज्ञानी और निमित्त ज्ञानी थे। जब देखा, निमित्त लगाया, अब्धिज्ञान लगाया,
कि आचार्य कंपनाचार्य के पूरे संग उपसर्ग में घिर चुका है। यदि उनकी सहायता नहीं की गई तो सारा संग सुबह तक मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इतना कहने के बाद, विचारने के बाद मुँह से हाय निकला। साथ में एक छुलक जी महाराज विराजमान थे। छुलक जी ने कहा, रात्रि के समय मुनि महाराज के मुंह से हाय निकलना, जबकि मुनि महाराज की सांस की आवाज़ सुनाई नहीं दे सकती, श्वास दिखाई नहीं दे सकता। और ज्योतिषी शास्त्र बताते हैं यदि मुनि के महाराज के मुंह से हाय निकल जाए तो विध्वंस होने वाला है। और आज मुनि के महाराज के मुंह से हाय निकला है, जरूर कोई बड़ी दुर्घटना घटने वाली है। छुलक जी महाराज मुनि महाराज से कहते हैं, हे स्वामी मैं क्या देख रहा हूं? जी मुनि महाराज के मुंह से सांस दिखाई नहीं देता और हाय निकल जाए, क्या कारण है? मुनि महाराज कहते हैं, कब? रात्रि में। जबकि मुनि महाराज व्यथा में दिन में नहीं बोलते, वो रात को तो कंप्लीट मौन रहता है। कहते हैं, क्या बताएं? अकंपनाचार्य मुनि पर घोर उपसर्ग आया है। छुलक जी कहते हैं, मैं तो अभी श्रावक अवस्था में हूं, मैं क्या कर सकता हूं? कोई सेवा बताइए। मुनि महाराज ने कहा, पृथ्वी पर्वत पर मुनि विष्णु कुमार ध्यानस्थ हैं, उन्हें रिद्धि प्राप्त हो गई है। आप तुरंत उनके पास जाओ, वे ध्यान में होंगे, ध्यान तोड़ देना। पाप मेरे लिए, पुण्य तेरे लिए, घबराना मत। वे टाटमोल करेंगे मगर शांत मत होना। छुलक जी को बता दिया। छुलक जी के पास आकाशगामी विद्या थी। पलक झपकाते ही पृथ्वी पर्वत पर छुलक जी पहुंच गए और देखा विष्णु कुमार ध्यानस्थ हैं, जैसे कि अनंत भगवान बैठे हों। शांत मुद्रा। सोचा कैसे इनकी समाज में विघ्न डाल दूं? नहीं डाल सकता। मगर सुदसागर महाराज ने कहा है, मत देखना, हला देना। छुलक जी महाराज विष्णु कुमार के चरणों में लेट गए। लेटे नहीं, चिपट गए और खूब उनको हिला दिया। तोड़ो महाराज, ध्यान तोड़ो, अभी आपको मोक्ष जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपको 700 मुनि महाराज को बचाना है। जबकि विष्णु कुमार शुक्ल ध्यान में जाने वाले थे, इतनी साधना आगे पहुंच चुकी थी। मगर छुलक जी चिपट गए। विष्णु कुमार का ध्यान टूटा और छुलक से कहते हैं, इस अर्धरात्रि में आने की क्या जरूरत थी? कहीं ध्यान करते, यहाँ काहे के लिए आए? छुलक जी कहते हैं, जरूरी काम से आया हूँ और मुझे आचार्य सुदसागर महाराज ने भेजा है।
कि आपको हस्तिनापुर में आचार्य अगमनाचार्य के संग में 700 मुनि हैं, गौरव उपसर्ग आया है, आप उनकी रक्षा करो। विष्णु कुमार कहते हैं, मैं तुच्छ महाराज हूँ, कोई जानता पानता नहीं हूँ, मात्र अपनी आत्मा को जानता हूँ। और आचार्य कहते हैं, एक को जाने सब को जाने। और विष्णु कुमार कहते हैं, मैं मात्र अपनी आत्मा को जानता हूँ। लेकिन सुलेख जी कहते हैं, आपको रिद्धि हुई है? विष्णु कुमार कहते हैं, मुझे कोई रिद्धि वैसी नहीं, आप जाओ, तुरंत वापस जाओ। सूरसागर महाराज के पास निमित्त ज्ञान भी है, अवधि ज्ञान भी है, वे कुछ करेंगे। मगर सुलेख जी कहते हैं, उन्होंने अपने ज्ञान से आपके पास भेजा है, आपको रिद्धि है, आप कुछ करो। लेकिन विष्णु कुमार कहते हैं, मुनि महाराज को कुछ करने का अधिकार नहीं है, नहीं कर सकते। लेकिन सुलेख जी ने जाने क्या क्या उनके लिए कहते रहे। और विष्णु कुमार ने सोचा, चलो मैं चलता हूँ और मैं 700 मुनि की रक्षा करता हूँ। जैसे तैयार हुए, आकाशवाणी हो गई, आप मुनि हैं, नहीं जा सकते। उससे पहले सुलेख जी ने कहा, आपको विद्या सिद्ध हो गई है? नहीं है, आप देखो, क्योंकि दीपक को नीचे अंधेरा होता है, आँख को अपनी आँख दिखाई नहीं दे सकती, आपको भी अपनी विद्या दिखाई नहीं देगी। हाथ बढ़ाया तो बढ़ता ही चला गया। अब कहते हैं विष्णु कुमार, विद्या तो हो गई। जब चलने लगे, आकाशवाणी हुई, तुम मुनि हो, नहीं जा सकते, जो लिया है वो वापस करो। वे आज के मुनि नहीं थे कि घर में जाके शिष्य पटक देंगे, नारियल बांध देंगे, कलश स्थापना करवा देंगे और तुम्हारे बेडरूम में तुम्हारी पलंग पर चटाई बिछा के बैठ भी जाएंगे। वे चौथे काल के मुनि थे, क्षत्रिय थे, बढ़िया नहीं थे। तो मुनि महाराज ने सोचा क्या किया जाए। सुलेख जी कहते हैं, छोड़ दो, इन्हें पता ही नहीं मैंने मुनि धर्म कैसे पाया है। मैं पद्मराज चक्रवर्ती का बेटा, जब मेरे पिता ने मुझे बुलाया, अब बेटा अपराध संभालो। क्यों, आपको क्या हो गया है? अभी तो आप बूढ़े भी नहीं हुए, इस राज्य में कोई सार नहीं है और मैं सार को खोजने के लिए निकल रहा हूँ। तो विष्णु कुमार कहते हैं, जहाँ सार नहीं तो मुझे क्यों सौंपते हो? मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, ढोर नहीं हूँ जो बेसार ले लूँगा। जो सार तुम्हें चाहिए वो मुझे चाहिए। फिर पद्मराज ने छोटे बेटे पद्मसेन को बुलाया, उसको राजगद्दी दे दिया। दोनों मुनि महाराज, विष्णु कुमार, उनके पिता पद्मराज दिगंबर संत बन गए। एक दिन बने और उनके पिता केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को पहुंच गए। और ये कहता है, मुनि बना छोड़ दो। जब एक जीव
1000 बरस तक, 1000 भवों तक भावना बहता है। उसके बाद में एक बार मुनि बनने का अवसर मिलता है। बड़े बड़े चक्रवर्ती, बड़े बड़े धनपति विचार भी नहीं कर सकते। और छुल्ले जी कह रहे छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं? मैं पूरा, मेरी आयु पूरी होगी और मैं वैसे ही चल बसा। ये मुनि वेश भी ना मिला। कहते छोड़ दो, बड़ा मुश्किल काम है। मगर प्रकृति कहती है छोड़ो तो जो लिया है वो मुझे दे, वापस करके जाओ। क्या लिया है? पीछी लिया है, दिगंबर वेश लिया है, संस्कार करे हैं, सब छोड़ो। ऐसा व्यवहारिकता में भी है। जब एक व्यापारी के पास से एक ग्राहक जाता है तो व्यापारी कहता है जाना जाओ, मैं मेरा चुकता कर जाओ। तो यही तो निश्चय कहता है, जाना जाओ, जो लिया वो दे के जाओ। विष्णु कुमार ने मुनिपना छोड़ दिया। यहाँ पर हिंदू धर्म में और जैन धर्म में थोड़ा सा अंतर है। वो कहते हैं विष्णु कुमार ने अवतार लिया है। जैन दर्शन कहता है विष्णु कुमार ने मुनि धर्म छोड़ा है। और चल दिए, देखते हैं सारे मुनि बेहोश पड़े हैं और चारों मंत्री बाली वगैरह खड़े खड़े हंस रहे हैं कि हमें सफलता मिल जाएगी। मगर नहीं पता है तुम्हारे से ज़्यादा मजबूत व्यक्ति इन्हें बचाने के लिए आ गया है। मगर वे रावण की तरह खिल 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 कर रहे थे। विष्णु कुमार सबसे पहले राजमहल गए, अपने छोटे भाई को आवाज लगाया। वो धुतकारते हुए बोला, तुझे पता है ये कुल कौन सा है? तेरे पिता और मेरे पिता मोक्ष चले गए हैं और मैं मुनि था, इस कारण से छोड़ जाना पड़ा। और तेरे राज्य में क्या हो रहा है? तू कुल कलंकी है और कुल कलंक को धोने के लिए कितने भाव लगते हैं, कहा नहीं जा सकता। और तेरे राज्य में एक नहीं, दो नहीं, 700 मुनि और आचार्य मौत के घाट उतारे जा रहे हैं और तू मेले में पड़ा पड़ा वासना में लिप्त है। धिक्कार है तेरे जीवन को। परमसेन हाथ जोड़े खड़े हैं, कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने 7 दिन के लिए राज दे दिया है। विष्णु कुमार कहते हैं बस इतनी सी बात, तुझे एक विजय करवा दिया, नहीं देखा किसे मंत्री बनाना है? अपरिचित मंत्री बनाने के लिए परिचय होना चाहिए, 7 धार्मिक भाई होना चाहिए। और तूने अनजान आदमी मंदिर पर दे दिया जो 700 मुनि को जला रहा है। भाई कहता है अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आप ही करो, मुझे तो करना ही पड़ेगा। वो विष्णु कुमार ने अपना रूप बदला, 52 का रूप बनाया, मतलब इतना छोटा था, 52 अंगल का। और ब्राह्मण संस्कृति में 52 की पूजा होती है, उसको देवता मानते हैं। और सुबह सुबह जब यज्ञ शुरू होता है उससे पहले दान दिया जाता है। वही परंपरा हमारे यहाँ है। जब विधान होता है, पंचकल्याणक होता है, पूजा होती है, पहले दान की घोषणा होती है। पहले दो, बाद में लो।
मगर आज तो परंपरा बदली है, घोषणा कर दो देंगे। कब देंगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन ये महान पाप है। घोषणा करो तुरंत दो। वह बात अलग है, एक आध दिन की गुंजाइश हो सकती है, मगर सालों साल कुछ पता ही नहीं कि हमने घोषणा किया था। तो भावना का पेश बनाया, सुबह रात दरबार में जा खड़े हो गए। बाली चारों मंत्री साथ निकले, ब्राह्मण खड़े थे, चरणों में वंदना कर दिया। विष्णु कुमार पणी बावने ने कहा, मैंने सुना है आप ब्राह्मणों को मुंह मांगा दान देते हो। हाँ देता, मांगो, क्या मांगना? नहीं, ब्राह्मण ऐसे नहीं मांगता। पहले वचनबद्ध हो, हाथ में जल लो, अग्नि को साक्षी मानो। ब्राह्मण भीख मांगने के लिए नहीं आता। बोलो देना है नहीं देना है? नहीं मैं चला। बाली घबरा गया, कहीं शराब ना दे दे। कहता महाराज सब शर्त मंजूर हैं, लाओ चल, अग्नि को साक्षी मानता हूं, मांगो क्या मांगना है। विष्णु कुमार कहते, मेरी छोटी सी देह, साधना करने के लिए थोड़ी जमीन चाहिए, मांगो, वह 3 डग जमीन दे दो। बाली हंसता है, इतना बड़ा सम्राट और क्या मांगा, शरीर इतना सा। विष्णु कुमार कहते, बात मत करो, देना है नहीं देना बताओ। सम्राट कहता है, ले लो, नाप लो, मन चाहे जोन सी जमीन नाप लो। विष्णु कुमार ने अपना रूप बनाया। पहला पर्वत मेरु पर, दूसरा पैर मानसरोवर पर्वत पर, पूरी जमीन नप गई। अब बताओ तीसरा पैर कहाँ रखें? जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करा, जब तक तेरे गुण है लाखों, लेकिन अब तेरा पुण्य नहीं है। और वह बाली भी कहता है, अब मेरा पुण्य समाप्त हो गया है, लेकिन मैं वचन दिया है, मैं वचन का निभा सकूं। तीसरा पैर मेरे पीठ पे रख लो। वो तीसरा पैर विष्णु कुमार ने उसकी पीठ पर रखा, दब गया। विष्णु कुमार कहते, बोलो आगे प्रतिज्ञा लो, किसी मुनि पर उपसर्ग नहीं करेंगे। और भी उपसर्ग टल गया। विष्णु कुमार ने ललकार मचाई श्रावकों के ऊपर, नपुंसको घर में पड़े सो रहो, और मुनियों पर घोर उपसर्ग हो रहा है। यदि राजा अंधा था तो तुम तो जाग सकते थे, तुम तो राजा को चेता सकते थे, लेकिन तुम भी सो गए। चलो और इनका वैयावर्ती करो। सारे श्रावक दौड़ पड़े, और कोई सिर मल रहा है, कोई तलवे मल रहा है, उन्हीं की मूर्छा डरे। तो आचार्य कहते हैं, ये रक्षाबंधन का त्योहार क्या बताता है? ये राखी तो एक मात्र निमित्त कारण है। यदि तुम्हारे जीवन में किसी रतन तेरेधारी के ऊपर उपसर्ग हो जाए, अपना तन मन धन सब समर्पण कर देना। ऐसा मत करना